तो देखिए जगदीशपुर में यहाँ पर बैठक हुई कैबिनेट की और यहाँ पे जगदीशपुर का नाम बदल दिया गया है, इस्लामपुरा रखा गया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जगदीशपुर के चमन महल की अनेक कहानियां हैं। आज मोहन कैबिनेट की बैठक भी यहाँ हो रही है, लेकिन चमन महल की क्या कहानी है, कैसे इस्लाम नगर से जगदीशपुर बना और जगदीशपुर से इस्लाम नगर बना था। विष्णु खत्री जी हैं, बैरसिया के विधायक हैं। साहब कैसे देख रहे हैं इस्लाम नगर, पहले जगदीशपुर, फिर इस्लाम नगर, फिर जगदीशपुर? इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। ये ऐतिहासिक स्थल है और ऐतिहासिक क्षण है। ऐतिहासिक स्थल इस नाते से क्योंकि ये जब भोपाल ने अपना आकार भी नहीं लिया था, बहुत छोटा सा एक वहाँ रियासत गुंड राजाओं की होती थी, लेकिन यहाँ पर जो है जगदीशपुर का एक अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ पर देवड़ा चौहान शासकों का, यहाँ पर राजपूत शासकों का यहाँ पर शासन रहा। उस समय एक मैत्री भोज देकर यहीं पास के ही नदी के किनारे होली के दिन और मैत्री भोज आयोजित करके उन्हें छल पूर्वक उन राजाओं की हत्या करके यहाँ पर उसके बाद में यहाँ की रानियों ने जल जोहर किया था यहीं किले के पीछे। अभी भी वो स्थान यहाँ पर है और उसके बाद में इसका नाम बदलकर इस्लाम नगर कर दिया गया था। और हमारी सरकार आने के बाद में, मैं यहाँ का विधायक बनने के बाद में, मेरी यहाँ की जनता की लगातार मांग थी, हमने प्रयत्न किया, उसका नाम बदल के जगदीशपुर हो गया। और अब आज इसके अंदर कहीं ना कहीं समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव, यूसीसी का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद जो कर रही है, उससे और ये स्थान ऐतिहासिक तो था ही और एक ऐतिहासिक क्षण इसके साथ जुड़ गया, इतिहास जुड़ गया। बिल्कुल, धार्मिक स्थलों पर कैबिनेट जा रही है, पर्यटन स्थलों पर जा रही है। राजा भभूत सिंह की बात हो, चाहे महेश्वर की बात हो, या खजुराहो या भोपाल या 8वीं आज बैठक है, तो कैसे देख रहे हैं आप पर्यावरण को लेकर या पुराने किले को लेकर, पुरानी संस्कृति को लेकर? देखो, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारा विचार लगातार, हमारा ध्येय वाक्य विकास और विरासत को भी सजोना। विकास तो कर ही रहे हैं हम। आज आप देखिए 2003 का जो मध्य प्रदेश था, जो हमें विरासत में मिला था कांग्रेस से, उसकी क्या स्थिति थी उस समय? सड़कें नहीं थी, बिजली की उपलब्धता नहीं थी, अनेक प्रकार कानून व्यवस्था की बात हो, बिजली की बात हो। लेकिन आज आप देखिए, आज मध्य प्रदेश जो है, कहीं चले जाइए आपको अच्छी सड़कें मिल रही हैं, बिजली की उपलब्धता है। हमने विकास कर रहे हैं। गांव गरीब के माताओं बहनों के लिए जो है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनका जीवन कैसे बदले, विकास हो रहा है। और साथ में हम विरासत को सजोने का काम भी कर रहे हैं। चमन महल की कहानी, जगदीशपुर की किस तरीके से कहानी थी? क्या इन नए लोगों में, छात्रों में, स्कूली शिक्षा विभाग में इस तरह की चीजें जोड़ने की आवश्यकता नहीं लगती आपको कि है आने वाले समय में उनको पता रहे कि जगदीशपुर से इस्लाम नगर की कहानी क्या थी और इस्लाम नगर के बाद जगदीशपुर बनने की कहानी क्या है? इस देश का बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि इतिहास लेखन का काम वामपंथियों के हाथ में रहा। मैं एक बार उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के अध्यक्ष रहे जगमोहन राजपूत जी भोपाल आए थे। उन्होंने बताया कि केंद्र में जब जैसी कांग्रेस की सरकार आई आजादी के बाद, तो इतिहास लेखन का काम बिना प्रक्रिया अपनाए, बिना किसी प्रकार का बोध वो करके वामपंथी इतिहासकारों को उस काम को करने के लिए दे दिया। और उसका कारण है कि जो ऐसे जो इतिहास हैं, उनको जो है ना कहीं जो है हमारे बच्चे उससे अवगत नहीं है। और ये ऐसे कार्यक्रम, ऐसे आयोजन जो आप कह रहे हैं ना कि हमारी सरकार अलग अलग ऐसे स्थलों पे जाके, हम महेश्वर में हमारी कैबिनेट हुई है, हमारी जो है अन्य ऐसे स्थानों पर, तो ये इससे इतिहास पुनर्जीवित होता। महेश्वर माँ जो है अहिल्या माता की नगरी, उसने जो है उस दौर में, आज हम महिला सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं, उस दौर में माँ अहिल्याबाई ने जो है वहाँ पर साड़ियाँ और वो अन्य कुटीर उद्योग लगाकर माँ बहनों को जो एक उनको स्वावलंबी बनाने का काम किया था। ऐसा महेश्वर का सारे कैबिनेट के मंत्री थे, उनसे बातचीत की गई तो चमन महल की कहानी, जगदीशपुर की कहानी उन्हें भी नहीं पता था, सीएम साहब ने बताई। राजा भभूत सिंह की कहानी उन्हें भी नहीं पता था, वो भी बताई गई। तो क्या आपको लगता नहीं है कि अब पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए? केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, निश्चित रूप से ऐसे विषयों पर, ऐसे स्थानों का इतिहास हमारे पाठ्यक्रमों में भी जोड़ा जाना चाहिए, जुड़ भी रहा है। और आप देखिए, जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार पहल करेंगे, हमारी तरफ से भी हम लोग पहल कर रहे हैं और सरकार भी अपना काम कर रही है। आज जब जैसे ही आप देखिए शिक्षा के भगवाकरण और ये सारे जो कहीं ना कहीं जब ये हल्ला गुल्ला वामपंथियों में होता है, तो ये इसी कारण होता है।
तो बिल्कुल ये बैरसिया के विधायक थे विष्णु खत्री जो बता रहे थे किस तरीके से चमन महल और जगदीशपुर को बदलकर कब्जा कर कर यहाँ का 308 साल पहले नाम इस्लाम नगर रख दिया था, लेकिन मोहन सरकार ने अब जो है वापस से इसको जगदीशपुर नाम किया है। ऐसे कई सारे पर्यटन और धार्मिक स्थल हैं जहाँ का नाम बदलने का काम सरकार कर रही है और वहां पर जाकर कैबिनेट की बैठकें भी आयोजित कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, भोपाल। आगे बढ़ते और भैया